यजुर्वेदीय कठ शाखा की कठोपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार कल हम लोग कर रहे थे। एक आख्यायिका बताई जा रही है यमराज जी के द्वारा नचिकेता को प्रदान की गई आत्मविद्या की प्रशंसा में। आख्यायिका के अनुसार वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक जी ने एक विश्वजित याग का अनुष्ठान किया। विश्वजित याग के अनुष्ठान का अंग है सर्वस्वदान। सर्वस्वदान रूप अंगानुष्ठान भी उन्होंने किया। सांग यज्ञ करना जरूरी होता है, लेकिन यजमान के अंदर विद्यमान जो लोभ है उसे ठीक ठीक कर्मांग का शास्त्र जैसा स्वरूप बताता है वैसा अनुष्ठान नहीं करने देता। उसमें भी लोभादि दोषों से दूषित चित्त यजमान सोचता है कि जैसी तैसी विधि पूरी हो जाए। तो उद्दालक जी भी सदोष चित्त के कारण सर्वस्वदान रूप जो अंगानुष्ठान है उसे ठीक ठीक संपन्न नहीं करते। फॉर्मेलिटी पूरा करने का जैसा सोचते हैं। उसी दृष्टि से यहाँ पर और वो उनका अंगानुष्ठान शास्त्र विधि के अनुसार ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, इसे दिखाने के लिए प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया कि यजमान उद्दालक जी का एक नचिकेता नाम का प्रसिद्ध पुत्र है। तो पुत्र होने के कारण पुत्रत्व का ठीक ठीक पालन नचिकेता करते हैं। पुत्र में पुत्रत्व है, यानी पुत्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। यौगिक शब्द पुत्र होने के कारण पुन्नामकात् नरकात् पितरम त्रायते यह सह पुत्र इस व्युत्पत्ति के अनुसार नरक से अपने पितरों की जो रक्षा करे उसे कहा जाता है पुत्र। हाँ, तो यही जो ये पीतोदका दग्ध तृणा इत्यादि ये है ना पाप, जो गोदान का तो विधान है, लेकिन कैसी गाय देनी है वो शास्त्र बताता है, उसके अनुसार दे तब तो ठीक है। लेकिन मरणासन्न गाय दान करता है तो उसे बताया गया कि जहाँ सुख नहीं है, दुख ही दुख है। नरक शब्द का अर्थ ही होता है दुख। तो दुख भोगने का स्थान उस स्थान में हो जाता है। अनेकों वो दुख के स्थान है, उसमें से एक पुम नामक नरक है। वो जो पुम नामक नरक है उसकी प्राप्ति, वो पुम नामक नरक ये उपलक्षण है। ये नहीं कि पिताओं को पुम नामक नरक से ही रक्षा करता है और बाकी जगह जाने देता है।
बाकी नरकों में, वहां भी तो दुख ही है। तो जिससे भविष्य में होने वाले दुख हैं, ऐसे दुख कार्य में, भविष्यत्कालीन दुख कार्य में होने वाली जो प्रवृत्ति है या पहले से हो चुकी है पितरों की जो प्रवृत्ति, पहले से जो हो चुकी है उसका प्रायश्चित्त पुत्र करके, और जो होने जा रही है उसे रोक करके भविष्यत्कालीन दुख से अपने पितरों की रक्षा करता है, उसे कहा जाता है पुत्र। ये पुम नामक, जो वहां पर पु शब्द होने के कारण पुन नामक नरक ऐसा ये करते, वो उपलक्षण है सभी नरकों का। और उससे जो अपने पितरों की रक्षा करें, भविष्यत्कालीन दुख से अपने पितरों को बचा दें, उसे पुत्र कहते हैं। इसलिए कहा कि उद्दालक को जैसा विश्वजित याग का अंगभूत सर्वस्व दान है, अंगानुष्ठान एक, वैसा तो कर नहीं रहे हैं, किंतु मरणासन्न गाय दान कर रहे हैं। वे मरणासन्न गाय दान देना तो भविष्य में दुख को निमंत्रण देना है, नरक को निमंत्रण देना है, और वही करने जा रहे हैं। और मैं पुत्र हूं, तो इस प्रवृत्ति से रोकना चाहिए अपने पिता को। भविष्यकालीन जो दुख देने वाली प्रवृत्ति वर्तमान में संपन्न करने के लिए पिता प्रवृत्त हो रहे हैं, उसे रोका जाए। ऐसा विचार नचिकेता के मन में आया। इसे द्वितीय कंडिका में बताया गया। 5 वर्ष की आयु वाला होने पर भी नचिकेता जिस समय ये गायें यज्ञ में व्रत ब्राह्मणों को, ऋत्विकों को तथा यज्ञ दर्शन के लिए आए हुए ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जाई जा रही है यज्ञ मंडप के ओर, उसी समय नचिकेता के मन में यह आस्था जग गई शास्त्र वचन के प्रति। इसलिए कहा कि श्रद्धा आविवेश, तम श्रद्धा आविवेश। तो नचिकेता के अंदर श्रद्धा ने प्रवेश किया, का मतलब बाहर से प्रवेश किया ऐसा नहीं, अंदर से ही शास्त्र वचन में आस्तिक्य बुद्धि रूप वृत्ति अभिव्यक्त हो गई। और सो अमन्यत, और जब श्रद्धा जगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम होता है ना, तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा जग गई तो शास्त्रार्थ अभिव्यक्त हुआ, उसने निश्चय किया। सो अमन्यत, क्या निश्चय किया श्रद्धालु नचिकेता ने, वो तो बताया जाएगा तृतीय कंडिका में, आगे वाले 2-3 कंडिकाओं में आएगा। ये निश्चय किया कि पिता को इस प्रकार की गायें दान देने से रोकना चाहिए। लेकिन सीधे सीधे पिता को पूरे सब लोग यज्ञ दर्शन कर रहे हैं, अंगानुष्ठान हो रहा है, सबके सामने ये कहना भी ठीक नहीं है। तो बुद्धिमता से पिता की इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, इसके लिए विचार किया और निश्चय किया। ये स्व अमन्यत से बताया जा रहा। अमन्यत का विषय ही बताने के लिए आगे की कंडिकाएं हैं। तो इसका भाष्य पहले देखा जाए द्वितीय कंडिका का। तंह नचिकेतसम पुत्रम प्रथम वयसम संतम। तो तम ये सर्वनाम नचिकेता का परामर्शक है, इसलिए कहा कि नचिकेतसम, कुमारम का अर्थ करते हैं प्रथम वयसम,
और प्रथम वया किसको कहा जाता है? तो 5 वर्ष तक की आयु प्रथम वय कहलाता है। तो 5 वर्ष का था। प्रथम वयसम संतम, और 5 वर्ष की आयु में अभी इंद्रिया जो है समर्थ नहीं होती है, इसलिए कहते हैं अप्राप्त प्रजनन शक्तिम। तो अभी 5 वर्ष की आयु वाला ही है, बालक ही है, इस दृष्टि से कहा अप्राप्त प्रजनन शक्तिम, यानी युवा नहीं है। बालम एव, इन दोनों विशेषणों का तात्पर्य बताया बालम एव, अभी बाल अवस्था वाला ही है। ये प्रथम वयसम संतम का ही स्पष्टीकरण है अप्राप्त प्रजनन शक्तिम, और तात्पर्य अर्थ है बालम एव संतम, कुमारम एव संतम का अर्थ है बालम एव, तो भी बच्चा ही है। किंतु श्रद्धा यानी आस्तिक्य बुद्धि पितुर हित काम प्रयुक्ता, तो पिता के हित की इच्छा से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि नचिकेता के अंदर अभिव्यक्त हुई। आविवेश का अर्थ कर दिया प्रविष्टवती। तो कहा किस समय नचिकेता के अंदर श्रद्धा प्रकट हुई? तो उस समय पूछा जा रहा है कि कस्मिन काले इत्याह, कि दक्षिणासु नियमानासु, का मतलब सर्वस्व दान रूप जो एक अंग है विश्वजित याग का, वो जिस समय संपन्न करना है, सर्वस्व दान रूपी अंगानुष्ठान की तैयारी के समय वो संपन्न होने जा रहा है, उसे संपन्न करने के लिए जो पूर्व तैयारियां हो रही थी उसी समय, तो जिन गायों को दान देना है वो गायें भी ले जाई जा रही हैं। इसलिए कहते हैं कि ऋत्विग्भ्य सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु। ये दक्षिणासु नियमानासु का अर्थ कर दिया कि ऋत्विक यानी यज्ञ संपादन के लिए यजमान के द्वारा वृत जो ब्राह्मण ऋत्विक कहलाते हैं, और सदस्य कहलाते हैं जो यज्ञ संपादन के लिए भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं लेकिन यज्ञ दर्शन के लिए आए हुए हैं साधु ब्राह्मण, उनको भी दक्षिणा देने की प्रथा होती है, तो उनको सदस्य कहा जाता है। ऋत्विक है यज्ञ संपादन में व्यापार युक्त सक्रिय, और सदस्य हैं यज्ञ देखने के लिए आए हुए, वे सदस्य हैं। सदस्य शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार, सदसी यज्ञ सभायाम ये अन्य मिलिता ब्राह्मणा ते सदस्य, ऐसा लगाना, और तेभ्य सदस्यभ्य। ही सदसी यानी सदस्य शब्द है, इसी में परि उपसर्ग जोड़ दो तो परिषद होता है, और केवल सदस्य रखो तो सदस्य शब्द है सकारांत, सप्तमी का एक वचन है सदसी, उसका अर्थ होता है सभा, सदह शब्द का अर्थ है। तो सभा अलग अलग होती है, कहीं वेदांत सभा है तो कहीं यज्ञ सभा है तो कहीं लोक सभा है तो कहीं कुछ है तो कोई कुछ है। तो सदस्य शब्द का अर्थ है सभा, यहां पर प्रकृति में यज्ञ हो रहा है इसलिए सदसी शब्द का अर्थ निकलेगा यज्ञ सभायाम।
तो सदसी यानी यज्ञ सभायाम ये अन्य मिलिता ब्राह्मणा, तो यज्ञ दर्शन के लिए उपस्थित हुए जो ब्राह्मण हैं उन्हें कहा जाएगा सदस्य। और तेभ्य यानी सदस्यभ्य, उन यज्ञ दर्शनार्थ आए हुए ब्राह्मणों के लिए भी दान देने के लिए गाय लाई जा रही है। तो दक्षिणासु नियमानासु का अर्थ करते हैं विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु। तो आचार्य को कितनी गाय देनी है, तो बाकी ऋत्विकों को कितनी देनी है और सदस्यों को कितनी देनी है, ऐसे अलग अलग विभाग करके ले जाई जा रही है। जैसे अलग अलग पाकिट बना देते हैं और उसमें नियम भी है, आचार्य को बाकी की अपेक्षा दुगुना दक्षिणा देनी चाहिए करके, इसलिए अलग अलग विभाग करके लिया जा रहा है। जैसे आजकल यज्ञ बनाते तो अलग अलग पाकिट बना करके रख लेते हैं पहले से, जिसका जो पाकिट है वही उनको दिया जाता है। ऐसे गायों की संख्या भी किसको कितनी होनी चाहिए ऐसी ले जाई जा रही है। तो विभागेन नियमानासु दक्षिणार्थासु, किस लिए ले जाई जा रही है गायें, तो कहते दक्षिणा देने के लिए। किनको, तो ऋत्विग्भ्य सदस्यभ्यश्च, उनको। सो अमन्यतः, इसका अर्थ कर रहे हैं अब। श्रद्धा आविवेश का तो पहले ही अर्थ कर दिया ना। तो स अमन्यत, इसमें स ये सर्वनाम श्रद्धा संपन्न नचिकेता का परामर्शक है, इसलिए कहते हैं कि स यानी अविष्ट श्रद्धो नचिकेता, अमन्यत यानी आलोचितवान, नचिकेता ने विचार किया। तो तृतीय कंडिका के अवतरण भाष्य में पूछा जा रहा है कि नचिकेता ने किस प्रकार का विचार किया। कथम इति यानी नचिकेता ने विचार किस प्रकार का किया। इस प्रकार का प्रश्न होने पर कहते हैं उच्यते, नचिकेता के विचार के विषय को बताया जाता है। पीतोदका दग्धतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोकास् तांस गच्छति ताददत्। तो गायों के यहाँ पर 4 विशेषण दिए जा रहे हैं। तो पीतोदका यानी पीतम उदकम या भी ताहा पीतोदका गा, ये लगाना। पीतोदका गाव, गौ गावो गाव। तो पीतोदका गाव, तो पी लिया है जल जिन्होंने, प्रारब्ध में जितना जल था वो पी चुकी है। अब जल की बाल्टी सामने रखी है, लेकिन उसमें मुंह डाल करके पीने का सामर्थ्य भी जिनमें नहीं रहा है, ऐसी गाय। प्रारब्ध का जल जिनके समाप्त हो गया है। और जग्ध तृणा, जग्धम यानी खादितम तृणम या भी ताहा गावह जग्ध तृणा, तो खा लिया है घास जिन्होंने अपने प्रारब्ध में जितना था वो पूरा। अब हरे चारे के ढेर पर बांधने पर भी जो नहीं खा सकती,
ऐसी गाय जिनका अन्न जल इस संसार में उस शरीर से ग्रहण करने योग्य समाप्त हो चुका है, परलोक की यात्रा के लिए तैयार बैठी हुई है, जो ऐसी गाय जगधत्रिणा। और दुग्ध दोहा, दुग्धम दोह यानी दुग्धम यासाम ताहा दुग्ध दोहा। दुग्ध यानी दोह लिया गया है, दोह यानी दूध, जिनका, उन्हें कहा जाता है दुग्ध दोहा। जितना उस शरीर से उन्हें दूध देना था वो दे चुकी है, अंतिम बार भी ब्याह चुकी है, अब ब्याहने वाली नहीं है, ऐसी गाय। क्यों नहीं दो सकती, क्या नाम, ब्याह सकती? तो कहते हैं निरिंद्रिया का मतलब जिनमें जनन सामर्थ्य समाप्त हो चुका है, गाभिन नहीं हो सकती, वृद्धावस्था में वो नहीं हो सकती गाभिन। ऐसी जो गाय हैं निरिंद्रिया का अर्थ है अब जो गाभिन होने वाली नहीं है, वृद्धा हो गई है, शिथिल पड़ गई है इंद्रिया जिन गायों की, ऐसी गाय। ये चारों विशेषण हैं, इन चारों विशेषणों से विशिष्ट याहा गावह, ऐसे इन दो पदों का अध्यार करना, याहा गावह। और इसका अन्वय जाएगा उसके साथ ताहा ददत। तो ताहा याह गावो ता ददत, तो जो गायें हैं उन चार विशेषणों से विशिष्ट ऐसी गायों का परामर्शक है ताहा शब्द। तो ताहा ये प्रथमा का, द्वितीया का बहुवचन है, ददत का कर्म है, ददत क्षत्रि प्रत्यांत है, दा धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके ददत बना। तो ताहा ददत यानी ऐसी गायों को दान करता हुआ। और क्षत्रि प्रत्यय है हेतु अर्थ में, ऐसे गायों का दान हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। क्षत्रि प्रत्यय कारण बता रहा है अपने प्रकृति अर्थ में। क्षत्रि प्रत्यय की प्रकृति है दा धातु, उसका अर्थ है दान क्रिया। तो दान क्रिया में हेतुत्व बताता है क्षत्रि प्रत्यय। ददत में हाँ, यहाँ लक्षण हेतु क्रियाया, इस सूत्र से क्षत्रि प्रत्यय हुआ हेतु अर्थ में। तो दान क्रिया में हेतुत्व का ज्ञापक क्षत्रि प्रत्यय है। और किसके दान क्रिया में? तो दान क्रिया के कर्म को बताने वाला ताह ये सर्वनाम है, और ता ये सर्वनाम परामर्शक है। पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, इन विशेषणों से विशिष्ट गायों का परामर्शक है ता शब्द। इसलिए अर्थ निकलेगा पीतोदकत्वादि विशेषणों से विशिष्ट गायों का दान कारण है, निमित्त है। ताददत ये साधन हुआ। किसका साधन है, कारण है? तो इसका साध्य बताया जा रहा है। इस प्रकार के गोदान रूपी साधन का साध्य बताया जा रहा है। अनंदा नामते लोका, इससे कि ते शब्द यहां पर ये अर्थ में है, यानी यत अर्थ में ते शब्द का प्रयोग है। तो ते का अर्थ निकलेगा ये। तो ये आनंदा नाम लोका, आनंदा में नंद शब्द का अर्थ है सुख, आनंद, और न
नास्ति नास्ति नंदः यानी आनंद अर्थात सुखम यस्मिन या येषु लोकेषु बहुवचन है ना। नास्ति नंदः यानी सुखम येषु लोकेषु ते आनंदा। जैसे अपुत्र कहा जाता है जिसका पुत्र नहीं है उसे, हाँ टुनादि समृद्ध धातु से अच प्रत्यय होकर क्या नाम भाव अर्थ में प्रत्यय होकर के बन गया नंद शब्द। तो नंद का अर्थ है सुख, और वो जहां पर नहीं है सुख रहित लोग वो नरक है। इसलिए आनंदा नाम, नाम यानी प्रसिद्ध, तो आनंद लोक जो प्रसिद्ध है यानी नरक, प्रसिद्ध जो नरक है जहां दुख ही दुख है, ऐसे जो लोग सुख रहितत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो लोग, तान ये द्वितीय का बहुवचन है पुल्लिंग, लोक का परामर्शक है। गच्छति यानी प्राप्नोति, स यानी दाता गोदान करने वाला, पीतोदकत्वादि विशेषणों से विशिष्ट गायों का दान करने वाला उन लोकों को प्राप्त करता है। तान लोकान स गच्छति, स का विशेषण है ता ददत, तो ताहा ददत स तान लोकान गच्छति। तो पीतोदकत्वादि विशेषणों से विशिष्ट गायों का दान करने वाला जहां यत्किंचित भी सुख नहीं है ऐसे दुख बहुल लोकों को प्राप्त करता है, यानी नरक को प्राप्त करता है। तो नरक प्राप्ति ये साध्य है। पीतोदकत्वादि विशेषणों से विशिष्ट गोदान साधन है, इनका साध्य साधन भाव इस मंत्र से बताया जा रहा है। और इसका विचार किया नचिकेता ने। ये जो साध्य साधन भाव है शास्त्र बता रहा है, और मेरे पिता तो उषण है यानी विश्वजित याग का जो फल है स्वर्ग, उसे प्राप्त करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं आनंद लोक की प्राप्ति जिससे होती है ऐसी गाय दान दे रहा है। इससे तो उन्हें नरक की ही प्राप्ति होगी, न कि स्वर्ग की। और इससे इनको रोकना चाहिए, क्योंकि मैं पुत्र हूं। पुत्र का कर्तव्य है अपने पितरों को भविष्यत दुख से बचा ले। तो इस तृतीय मंत्र का भी जो भाष्य है इसे देखिए। पीतोदका इत्यादि ना उच्यते, यानी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। नचिकेता के विचार के विषय को बताया जाता है। दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते, जो दक्षिणा के लिए गाय, हाँ हाँ कहाँ, वो तो भाष्य में आ रहा है ना। तीन नंबर सदस्य के नीचे, अच्छा वो तो टीका में है, वो टीका है, अच्छा टिप्पणी नहीं है। 3 नंबर नहीं, अच्छा श्लोक है 3 नंबर। हाँ हाँ मैं सोचा टिप्पणी। हाँ तो अभी तो वो पढ़ा ही नहीं है ना भाष्य में, भाष्य पर वो टीका है। हाँ तो भाष्य अभी पढ़ रहा हूँ,
वो दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते का मतलब ये बताया जा रहा है अभी तृतीय श्लोक का तात्पर्य पूर्वार्ध का, कि तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में दक्षिणा के लिए जो गायें ले जाई जा रही हैं उनका विशेषण बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते, दक्षिणा के लिए ले जाई जाने वाली गायों को बताया जा रहा है कि कैसी है। पीतम उदकम या भी ता पीतोदका, ये बहुव्रीहि समास है। और इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि पीतम उदकम प्राक एव न उत्तर कालम पान शक्तिरपि अस्ति इत्यर्थ। पहले ही जितना उनके प्रारब्ध में जल था वो पी चुकी हैं। अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण अपने घर ले जाएंगे इन गायों को, तो पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं है और चारा खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जितना पानी पीना था और जितना चारा खाना था वो खा चुकी है। अब उनमें भविष्य में पानी पीने की भी शक्ति नहीं रही, चारा खाने की शक्ति तो दूर ही। इस अभिप्राय से ये कहा कि पीतम उदकम प्राक एव, यानी पहले ही जितना पानी पीना चाहिए उतना पी चुकी है। अब न उत्तर कालम पान शक्तिरपि अस्ति, दान देने के बाद घर ले जाएंगे ब्राह्मण तो उनको पानी पिलाने का कष्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनमें पानी पीने की शक्ति ही नहीं है। जगधम यानी भक्षितम तृणम या भी ता जगध तृणा, और चारा भी खा चुकी है जितना प्रारब्ध में था, अब वो चारा भी नहीं खाने वाली है। तो मरणासन्न गायें होती हैं, कोई पुरुष भी मनुष्य भी कोई भी जीव होता है तो उनका अन्न जल समाप्त हो जाता है जब, तो कुछ भी उनका जीवन में जो प्रिय पदार्थ था वो भी सामने रखो तो खिलाना भी चाहो तो मुंह से बाहर आ जाता है, प्रारब्ध में न हो तो इसलिए कहते हैं जगधम भक्षितम तृणम या भी ता जगध तृणा। और दुग्धो दोह यानी क्षीराख्यो यासाम ता दुग्ध दोहा, दूध दो लिया गया है जिनका, क्या मतलब अब दूध देने वाली नहीं है। और निरिंद्रिया का अर्थ करते हैं अप्रजनन समर्था, अब वो ब्याहने वाली नहीं है। यानी जीर्णा निष्फला गावो इत्यर्थ, बूढ़ी और जो क्या नाम है, निकम्मी नहीं, निष्फल का अर्थ जो दूध देने वाली नहीं, ब्याहने वाली नहीं है, निष्फल है। गायों का तो फल है, उनका सार दूध मिलता रहे, इसलिए तो लोग गाय पालन करते हैं। और अब वो दूध देने वाली नहीं है, ब्याहेगी नहीं तो दूध कहाँ से देगी, तो वो निष्फल। और पानी और चारा भी खाने की शक्ति नहीं रही का मतलब जीर्ण गाय है, वृद्ध गाय है। ऐसी गायों का जो दान देता है तो कहते या ताह एवं भूता गाह ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्धिया ददत। तो दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को इस प्रकार का गोदान करता है, गाय देता है दक्षिणा के रूप में। तो ददत का अर्थ कर दिया प्रयच्छन, दान देता हुआ, वो नरक को प्राप्त करता है। तो आनंदा यानी अनानंदा असुखा नामान, तो सुख रहित जो लोक है का मतलब नरक। नामान इति एतत् ये लोका तांस यजमानो गच्छति, यजमान उनको प्राप्त करता है। ऐसा विचार नचिकेता कर रहा है
और मेरे पिता को नरक नहीं जाना है, उनको जाना है स्वर्ग, क्योंकि इसीलिए विश्वजित याग किए हैं, उषण है, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हें जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, नरक से उनकी रक्षा हो, नरक जाने से, ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए उपाय, ये सोच रहा है। इस दृष्टि से आगे कहते हैं तो चतुर्थ मंत्र का अवतरण देखिए भाष्य में। तद एवं कृत्व संपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम आत्मप्रदानेन अपि क्रतु संपत्तिम कृत्वा इत्येवं मत्वा पितरम उपगम्य। इतना है अवतरण। तो ये विचार किया नचिकेता ने कि क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम। तो क्रतु है विश्वजित याग, और उसका जो एक अंग है सर्वस्व दान, वो सर्वस्व दान विश्वजित याग करने वाला करता है तो माना जाता है उस अंग का ठीक ठीक अनुष्ठान हुआ। और ठीक ठीक शास्त्र विधि के अनुसार सांग अनुष्ठान हो जाए तो शास्त्र ने यज्ञ का जो फल बताया वह प्राप्त होता है। तो विश्वजित याग का स्वर्ग प्राप्ति रूप याग जो फल बताया है, वह शास्त्र ने जैसा विश्वजित याग के अंगों का तथा विश्वजित याग का स्वरूप बताया है, वैसा स्वरूप अपने प्रयत्न से यजमान संपन्न करता है तो माना जाता है ठीक ठीक शास्त्र विधि के अनुसार विश्वजित याग का अनुष्ठान हुआ, वह स्वर्ग प्राप्ति का हेतु बनेगा। और यदि विकलांग हो जाएगा, जिस अंग का जैसा स्वरूप बताया है वैसा स्वरूप उस अंग का संपन्न न करके फॉर्मालिटी पूरी करने के लिए मात्र अंग अनुष्ठान किया जाएगा, तो वो तो माना जाएगा शास्त्र विधि के अनुसार ठीक ठीक अंग अनुष्ठान नहीं हुआ, विकलांग यज्ञ हो जाएगा। तो विकलांग जो है लक्ष्य तक पहुंचाने में यजमान को समर्थ नहीं होगा। तो हमारे पिता विश्वजित याग का फल स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सर्वस्व दान रूप विश्वजित याग का अंग ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, इस अंग का संपादन नहीं कर रहे हैं, तो याग हो जाएगा ठीक से संपन्न नहीं अपितु विकलांग। इस दृष्टि से कहते हैं कि क्रतु असंपत्ति निमित्तम, तो याग तो ठीक से संपन्न नहीं होगा, असंपत्ति यानी अनिष्पत्ति। याग सकलांग याग की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी, ठीक याग संपन्न नहीं होगा तो वो उसका अनिष्ट ही फल होगा। सकाम कर्म शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न नहीं होता है, विपरीत होता है, तो उसका फल भी विपरीत होता है। क्रतु भ्रंशस्त्वत्तः, क्रतुफल आपका स्वभाव तो है यजमान को ठीक ठीक कर्म करने वाले को उस कर्म के अनुसार फल देना। क्रतुफल विधान व्यसनी न, आप तो क्रतुफल विधान व्यसनी है, और आप का स्वभाव है प्राणियों को उनके कर्म का ठीक ठीक फल देना, और उन्हीं से
ऐसे आपसे दक्ष का यज्ञ ध्वंस किया गया। क्रतुभ्रंश त्वत्त क्रतुफल विधान व्यसनिन। तो कर्म का फल देना जिनका स्वभाव है, ऐसे आपके द्वारा ही यज्ञ का ध्वंस हो गया और अनिष्ट फल प्राप्त हुआ, सिर कट गया। वीरभद्र भी तो भगवान शिव का ही एक अंश था, क्रोध का। क्रोध भी तो शिव जी के अंदर से निकला था, इसलिए शिव जी का ही अंश माना गया। वीरभद्र ने नष्ट किया का अर्थ है शिव जी ने नष्ट किया और सिर काट दिया। तो ये सिर कटना अनर्थ ही है ना, क्योंकि उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। ऐसे ही इनका उद्देश्य भी है कि हमारी संपत्ति बची रहे और सर्वस्व दान रूप अंग भी संपन्न हो। इसलिए तो अच्छी अच्छी गायें जो है नचिकेता के नाम से स्वयं ही विभक्त करके रख ली। तो उनका दूध बाद में यदि नचिकेता बीच में विघ्न न डालते तो पीते नहीं क्या? उनसे कुछ कार्य स्वयं का नहीं लेता है, खूब लेते हैं। इसलिए तो बचा ही था कि इस जीवन में बिल्कुल हम निर्धन न हो। लोग ऐसा ही करते हैं, जब ये वाला दुकान जब उठा लेनी होती है तब संपत्ति परिवार वालों के नाम पर लिख देते हैं। हाँ हाँ ऐसा होता है। तो तदेवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुहु अनिष्टम फलम। तो ये जो क्रतु के ठीक ठीक शास्त्र अनुसार संपन्न न होने से होने वाला जो यजमान को अनिष्ट फल है, आनंद नाम लोक की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति रूप अनिष्ट फल। मया पुत्रेण सता, मैं तो सत्पुत्र हूं, सुपुत्र हूं ना, तो सुपुत्र मेरे द्वारा निवारणीयम, पिता को भविष्य में जो अनिष्ट फल प्राप्त होने वाला है उसको पिता को प्राप्त होने से पहले ही हटाना चाहिए। जैसे कहीं कुछ आता है समुद्री तूफान आदि, तो उसकी दिशा बदलाते हैं आजकल कृत्रिम इससे, या तो पहले से परिरक्षा करते हैं ना, सूचना मिल जाती है मौसम विभाग से। तो ऐसे ज्ञात हुआ, श्रद्धा प्रकट हुई नचिकेता के अंदर, तो नचिकेता को ये दिख रहा है कि इस प्रकार का गौदान करना नरक को निमंत्रण देना है। तो नरक अनिष्टों को ही प्राप्त होने वाले हैं मेरे पिता, वो अनिष्ट रूपी फल इनको प्राप्त न हो, जिससे प्राप्त होता ऐसे क्रिया से इनको रोका जाए और ठीक ठीक स्वर्ग प्राप्त कराने वाला जो याग है उसका अंगभूत सर्वस्वदान रूप अंग अनुष्ठान कराया जाए, इस अभिप्राय से कहते हैं कि सता मया पुत्रेण निवारणीयम, क्या अनिष्ट फलम, पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल भविष्य में इसी समय मुझे रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे? तो कहते आत्म प्रदानेनापि, क्योंकि मैं भी पुत्र हूं, पिता की संपत्ति मानी जाती है पुत्र भी, तो अपना स्वयं का भी पिता से दान करवा करके भी क्रतु संपत्तिम कृत्वा, सर्वस्व दान देना है तो स्व का अर्थ है धन, सर्व का अर्थ है समस्त। तो जितना भी यजमान के पास धन है वो सब दान करना है, तो मैं भी तो अपने पिता का धनी हूं, तो स्वयं का भी किसी न किसी को दान करवा करके, मेरा अपना स्वयं का अपने पिता से दान करवा करके ये सब होगा, तो फिर मेरे नाम से होने वाली जो संपत्ति है वो भी मानी जाएगी, उन्हीं की है, मैं ही उनका एक धन हूं। तो सारी गायें भी तो गौशाला में बंधी हुई अच्छी अच्छी, उन्हीं की, वो सब दान दे देनी चाहिए उनको। तो सर्वस्व दान करा करके
आत्म प्रदाने नापी का अर्थ निकलेगा कि पिता से सर्वस्व दान कराएंगे तो क्रतु ठीक संपन्न होगा। तो क्रतु संपत्तिम कृत्वा, फिर वो क्रतु विकलांग न होकर के सकलांग हो जाएगा। इत्येवं मत्वा, ऐसा निश्चय करके, सो अमन्यत का न कि उसने निश्चय किया। तो कैसा निश्चय किया? ये निश्चय किया। पितरम उपगम्य, इस निश्चय के साथ पिता के पास गया और जा करके पिता से कहता है। क्या कहता है वो चौथे मंत्र में बताया जा रहा है। सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। तो स यानी श्रद्धा विष्ट कृत निश्चय, श्रद्धा से युक्त होकर के निश्चय कर लिया जिस नचिकेता ने, वह नचिकेता क्या निश्चय कर लिया कि पिता से ठीक ठीक क्रतु संपन्न कराना है। और अभी तक का तो क्रतु ठीक हो गया है, ये सर्वस्व दान रूप जो अंगानुष्ठान है वो ठीक से कर लें तो क्रतु संपत्ति ठीक हो जाएगी। तो ये सर्वस्व दान रूपी अंग का अनुष्ठान ठीक ठीक करा करके पिता का क्रतु संपन्न कराना है, इस निश्चय वाला जो नचिकेता ने पिता के पास जाकर के पिता से कहा। क्या कहा कि तत, तात इस अर्थ में तत ये संबोधन है। पहले त में अकार छांदस रस्व है, होना चाहिए दीर्घ है तो रस्व ही छपा हुआ, लेकिन वो छांदस है रस्व, तात ऐसा होना चाहिए। हे तात यानी हे पिता, इस अर्थ में हे तात संबोधन है। हे पिताजी, माम कस्मै दास्यसी, आप किस ब्राह्मण विशेष को, ऋत्विक विशेष को मेरा दान कर रहे हो। जैसे गायें आपकी संपत्ति हैं, ऐसा मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं और आपको सर्वस्व दान करना है, इसलिए मैं भी आपका, आपके स्व में से एक स्व हूं, धन हूं। तो मैं रूपी धन को आप किसको दे रहे हैं, ये पूछा। तो पिता ने तो, नचिकेता ने पहले बार ही पिता से पूछा तो सुना, ठीक ठीक सुना, लेकिन उपेक्षा कर दी कि बच्चा है ऐसे ही कह रहा है, ये समझ करके उपेक्षा कर दी। लेकिन पिता ने उपेक्षा करने पर भी दूसरे बार तीसरे बार यही प्रश्न नचिकेता ने अपने पिता से किया कि द्वितीयम तृतीयम, तो दूसरे बार भी कहा कि कस्मै माम दास्यसी, तीसरे बार भी कहा कस्मै माम दास्यसी। तो बार बार पूछ रहे हैं और बार बार तो उपेक्षा भी नहीं बनती ना, इसलिए पिता को क्रोध आया कि मैं तो सोच रहा था कि ये बच्चा है ऐसा ही कह रहा होगा, ये तो बच्चा नहीं है, जानबूझ करके ऐसा कह रहा है, मुझे शिक्षा दे रहा है। मैं तो इसी के लिए, इसके हित के लिए अच्छी गायें बचाए रख रहा हूं और ये मुझे शिक्षा देने आया है, ऐसा मन में सोच करके क्रोध आ गया और क्रोधाविष्ट होकर के कह दिया। क्रोध के कारण, फिर तो क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहा स्मृति विभ्रम, क्रोध से मोह हो गया, सम्मोह हुआ, अविवेक आ गया, और अविवेक के कारण फिर सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम होता है, फिर नहीं सोचता है कि किसको क्या कहना चाहिए, ये याद नहीं आता।
तो जिसके लिए अच्छे अच्छे गायें बचा करके रखी थी उसी को कह रहे हैं कि तुम्हें त्वा यानी तुम्हें मृतवे ददामी, तो यमराज को दे दिया मैंने तुम्हें, मतलब मरो जाओ, ऐसा कह दिया क्रोध में आकर के। तो तुम्हें मैंने मृत्यु को दान कर दिया, ऐसा क्रोध में नचिकेता को कह दिया उद्दालक जी ने। और इसे सुन करके नचिकेता थोड़ा एकांत में बैठ करके विचार करता है। वो विचार आगे बताया जाएगा। भाष्य को देखिए। तदेवं सहोवाच पितरम हे तत यानी तात कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि इति प्रयच्छसि इति एतत्। हे पिताजी, आप मुझे किस ऋत्विक विशेष को दक्षिणा के रूप में दान दे रहे हो? तो एक बार में कहने पर उपेक्षा कर दी नचिकेता की, नचिकेता के पिता ने। ये कहता है कि एवं उक्तेन पित्रा उपेक्षमाणोपि, तो ऐसा पहले बार कहा नचिकेता ने, पिता ने सुन भी लिया और सुन करके नचिकेता की उपेक्षा की। तो पित्रा उपेक्षमाणोपि नचिकेता ऐसा लगाना। द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, दूसरे बार तीसरे बार भी पिता से वही कहा कि कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि इति। तो इस पर फिर नचिकेता के पिता को क्रोध आ गया। ये कहते हैं कि नायम कुमार स्वभाव, ये बच्चा समझ करके मैं इसको पहले बार सुन करके भी अनसुना किया, लेकिन ये कुमार स्वभाव न, ये बच्चा नहीं है, बाल बुद्धि नहीं है, अपितु मुझे शिक्षा देने के लिए आया है। तो इति क्रुद्ध सन, क्रोधाविष्ट होकर के पिता ने नचिकेता को कहा कि तंह पुत्रम किल उवाच मृतवे वैवस्वताय त्वाम ददामी इति, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं, ये कह दिया क्रोध में। अब पिता के क्रोध से कहे गए इस वाक्य पर विचार कर रहे हैं नचिकेता। बुद्धिमान का ये स्वभाव होता है, सहसा कोई वाक्य सुना उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता, विचार करके प्रतिक्रिया करता है। तो इस वाक्य पर विचार कर रहे हैं नचिकेता। विचार करके जो कहेंगे, क्या विचार करेंगे और पिता को क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया क्या देंगे, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।